अस्सलाम वालेकुम डियर फाल्कन्स। बेटा कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फिफ्थ क्लास, मुझे उम्मीद है आपने अपने पिछले लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना होगा और रीडिंग भी की होगी। वेरी गुड बेटा। आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 10 है। जल्दी से अपनी साइंस की बुक्स ले आएँ ताकि हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलें। बेटा पेज नंबर 46, अपने पिछले लेक्चर में हमने पेज नंबर 45 की रीडिंग की थी। आज हम लोग पेज नंबर 46 की रीडिंग करेंगे। फिफ्थ क्लास रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे। लिक्विड्स माया। अ लिक्विड हैज़ नो शेप। एक माया की यानी लिक्विड की कोई शक्ल नहीं होती। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। लिक्विड्स यानी पानी की तरह के जो माया होती है वो जिस बर्तन में आप उसको रखते हो वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसे ये जग, अगर आप इसको किसी गोल बर्तन में डालेंगे तो ये गोल बर्तन में उसके पूरे बर्तन में जितनी स्पेस हो सबको घेर के उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगी। हम इसे जग में डालेंगे तो ये जग की शक्ल इख्तियार कर लेगी। गिलास में डालेंगे गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेगी। ठीक है। द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर फार्दर अपार्ट देन दोज ऑफ सॉलिड्स। कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो जितने एक दूसरे के करीब होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स उनकी निस्बत एक दूसरे से ज़रा दूर हैं। दीज लूजली कनेक्टेड पार्टिकल्स कैन फ्लो पास्ट वन अनदर। ये जो ढीले एक दूसरे से कनेक्टेड पार्टिकल्स हैं, लूजली कनेक्टेड हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बहते जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द जूस इन द जग हैज़ डिफरेंट शेप देन द सेम जूस इन द ग्लास। अब जो जग में जूस है उसकी शेप मुख्तलिफ है उस जूस से जो कि गिलास में है। अब दोनों जगह है तो जूस, लेकिन उनके बर्तन का फ़र्क है, कंटेनर का फ़र्क है। तो जो कंटेनर है उसी से लिक्विड शेप अपनी इख्तियार कर लेता है। वी कैन सेपरेट बटर। हम मक्खन फैला सकते हैं ऑन ब्रेड और रोटी, ब्रेड या रोटी पे, बट बटर कैन नॉट फ्लो। लेकिन जो मक्खन है वो बह नहीं सकता। ठीक है। इट इज़ नॉट अ लिक्विड, क्योंकि ये लिक्विड नहीं है एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जब वो सख्त होता है तो वो बह नहीं सकता, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता नरम हो जाता है तो फिर वो बह सकता है। वी हैव टू हीट द बटर। हमें मक्खन को गर्म करना होगा। अप टू मेक इट अ लिक्विड, इतना कि आप उसको पानी की तरह पतला लिक्विड बना लें। वेन वी मेक जेली, जब हम जेली बनाते हैं, इट इज़ फर्स्ट अ लिक्विड। जब आप जेली बनाओ ना तो वो पहले लिक्विड होती है, फिर आप उसको रेफ्रिजरेटर में कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो फिर वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड बन जाती है। लाइक बिल्कुल पत्थर की तरह सॉलिड नहीं होती, लेकिन पानी की तरह पतली भी नहीं होती। ठीक है। वी हैव टू पुट इट द रेफ्रिजरेटर सो दैट इट बिकम्स अ सॉलिड। हमें इसे रेफ्रिजरेटर में रखना होगा ताकि ये सॉलिड बन सके। दीज आर यमी फॉर्म्स ऑफ मैटर। ये मादे की मज़ेदार शक्लें हैं विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लिक्विड और अ सॉलिड, जिनमें लिक्विड यानी माया की और सॉलिड यानी ठोस की खसूसियात हैं। गैसेस गैसेस अ गैस हैज़ ऑल्सो नो शेप। अब जैसे लिक्विड की कोई शेप नहीं है वैसे गैस की भी कोई शेप नहीं है। गैस पार्टिकल्स आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। अब जैसे लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से तो करीब हैं, लेकिन सॉलिड से जो है सॉलिड की निस्बत इनके दरमियान फासला है। अब गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हैं। दे कैन मूव फ्रीली, वो आसानी से हरकत कर सकते हैं इन ऑल साइड्स। अब इनके पास इतनी स्पेस है कि किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अनलाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स की तरह गैस कैन फिल ऑल दी अवेलेबल स्पेस। जो गैस है वो भी आप उसको किसी जगह पे गैस मौजूद होगी तो वहाँ पे जितनी स्पेस है, जितनी जगह है, वो उस पूरी जगह को घेर लेगी, उस पूरी जगह में फिल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं और इसकी कोई शेप भी नहीं है। एयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गैस। हवा भी गैस की एक मिसाल है। व्हेन एयर इज़ पम्प्ड इनटू अ फुटबॉल, जब हवा को फुटबॉल में भरते हैं, इट फिल्स द बॉल। जब आप हवा को फुटबॉल में भरें, चाहे थोड़ी सी भी भरें, तो ये हमारे फुटबॉल को फिल कर देती है। द सेम अमाउंट ऑफ एयर कैन फिल और स्प्रेड इन अ वेरी बिग बलून। अब आपने उतनी ही अमाउंट को किसी बड़े बिग बलून में भी भर सकते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स हैं, वो फैल जाएंगे। ठीक है। साइंटिस्ट ऑल्सो डिस्क्राइब अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। उन्होंने कहा साइंटिस्ट ने, जो हमारे साइंसदान हैं, उन्होंने मादे की एक चौथी हालत भी बताई है जो कि है प्लाज्मा। हमें तो 3 हालतों का पता था ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी चौथी हालत है प्लाज्मा। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली चार्ज पार्टिकल्स। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो हाईली चार्ज होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्लाज्मा अक्कर्स नेचुरली, प्लाज्मा कुदरती तौर पे ही अक्कर होता है, कुदरती तौर पे ही मौजूद है। इट इज़ फाउंड इन द सन एंड अदर स्टार्स। अब ये सूरज में या फिर दूसरे सितारों में होता है। तो फिफ्थ क्लास ये थी हमारी आज की रीडिंग। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्लास आज हम लोग यूनिट नंबर 8 के पहले 2 क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चंस की रीडिंग कर लेते हैं। डिफाइन मैटर एंड गिव नेम्स इट्स फॉर्म। उन्होंने कहा है कि मादा क्या है और मादे की जो फॉर्म्स हैं, जो शक्ल हैं, उनके नाम बताएं।
मैटर इज़ एनीथिंग, मादा एक ऐसी चीज़ है दैट टेक्स अप स्पेस, जो कि जगह घेरती है, एंड हैज़ सम मास, और उसका कुछ वज़न होता है या वज़न रखती है। मैटर कम्स इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। अब मादे की 3 हालतें हैं, सॉलिड ठोस, लिक्विड माया, गैस गैस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन प्रॉपर्टी, खसूसियत क्या है। अ प्रॉपर्टी इज समथिंग, एक खसूसियत एक ऐसी चीज़ है, अबाउट मैटर, मादे के बारे में, दैट टेल्स अस हाउ एन ऑब्जेक्ट लुक्स, फील्स और एक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, महसूस होता है या कैसा एक्ट करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है 5th क्लास आपको क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बेटे अपनी डायरी की तरफ चलते हैं। 5th क्लास आपकी डायरी है, यूनिट नंबर 8, पेज नंबर 46, हाफ रीडिंग प्लस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 लर्न प्लस राइट। बेटा आपने दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करना है, अपनी नीट कॉपीज पे नीटली लिखना है और मैम को अपना होमवर्क भी सेंड करना है। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।